अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या है, इमरान खान क्या सोच रहे हैं? कुछ दिन से बल्कि ये खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शायद कोई इंगेजमेंट्स शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज किया जा रहा है क्योंकि वो एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी हैं, इंतखाबात में जाना है, उनको इंगेज किए बग़ैर शायद मामला और सूरत हाल कंट्रोल में ना आए। पाकिस्तान में मुझ समेत बहुत सारे लोग इस बात पर से इत्तफाक करते रहें कि ऐसा नहीं हो रहा। यानी मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ जिनके पास ये खबरें हैं कि फ़िलहाल कोई इंगेजमेंट नहीं हो रही या कोई इंगेजमेंट की खबरें इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान नहीं है और ऐसी सूरत हाल एक ज़माने से है। आज बैक वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान ने दो महाज़ों पर जो एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, एक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और एक अदलिया के हवाले से, उससे भी सूरत हाल वाज़ेह होती है और अंदाज़ा होता है कि यह लड़ाई शायद आइंदा दिनों में बढ़ने वाली है। शेर अफजल मरवत ने भी इमरान खान ही के कहने पर अदलिया के हवाले से सख्त बयानात दिए हैं, काजी फाइसा साहब के हवाले से दिए हैं और इमरान खान ने ख़ुद भी एक आर्टिकल जो इकोनॉमिस्ट में लिखा है उसका मवाद भी बहुत सख्त है, उसमें भी बहुत सख्त बातें इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कही गई हैं। इमरान खान ने जो आर्टिकल लिखा है इकोनॉमिस्ट में उसका उर्दू तर्जुमा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इमरान खान के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, उनके जहन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं और मौजूदा सूरत हाल से वो कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगाह करना चाहते हैं। अब ये जो इसका कंटेंट है, आज 4 जनवरी को ये शाये हुआ है। इसका ये कंटेंट मैं बग़ैर कमी और बेशी के आपके सामने रख देता हूँ एज़ इट इज़। इसकी कुछ बातों से आप इत्तफाक भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ों से आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कुछ बातों से मैं भी इत्तफाक कर सकता हूँ, हो सकता है कुछ बातों से मुझे भी इख्तलाफ हो, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन दिए बगैर कमी बेशी के बगैर ये आर्टिकल आपके सामने रख देता हूँ और फिर मैं आखिर में इसको एनालाइज़ करने की कोशिश करता हूँ कि इमरान खान ये क्यों कर रहे हैं और इसका उनको सियासी तौर पर वो क्या इससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं या सियासी तौर पर क्या उनको नुकसान भी हो सकता है, इस पर हम बाद में बात करते हैं। देखिए, लिखा है कि आज पाकिस्तान को चलाने वाली सूबाई और कौमी हुकूमतें गैर आइनी हैं क्योंकि 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए। चूँकि 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए तो ये गैर आइनी हो गई। पंजाब और केपी में 90 दिन में इंतखाबात होने थे, वो भी नहीं हुए, पिछले साल की बात कर रहे हैं वो, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। अब लोगों को खदशा है कि अब भी इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन की साख इसकी हरकतों की वजह से दागदार हो चुकी है। इसने न सिर्फ सबसे बड़ी अदालत का हुक्म नहीं माना बल्कि मेरी पार्टी के बड़े उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए। इसने पार्टी के इंतखाबात को निशाना बनाया, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को निशाना बनाया, मेरे खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस बना दिए। अब इंतखाबात होते हैं या नहीं, एक बात तो तय है कि जिस तरह मेरी हुकूमत ख़त्म की गई, अब इस्टेब्लिशमेंट माफ़ कीजिएगा, जिस तरह मेरी हुकूमत ख़त्म की गई, अब इस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी एजेंसीज और सिविल ब्यूरोक्रेसी पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, प्लेइंग फील्ड देने को भी तैयार नहीं है। फिर वो लिखते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट ही थी जिसने अमेरिका के दबाव पर मेरी हुकूमत को ख़त्म किया, जो कि मेरी आज़ाद खारिजा पॉलिसी की वजह से नाराज़ था और इसलिए भी कि मैंने इसकी आर्म्ड फोर्सेस के लिए बेसिस देने से इनकार कर दिया था। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह था कि हम सब के दोस्त हैं मगर किसी के प्रॉक्सी बन के नहीं रह सकते और मैं इस नतीजे पर ऐसे ही नहीं पहुंच गया था। मैं इस नतीजे पर 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गंवाकर पहुंचा। मार्च 2022 में एक अमेरिकी ऑफिशियल उस वक्त के पाकिस्तानी सफ़ीर से मिले। उसके बाद सफ़ीर ने हमें एक साइफ़र भेजा। मैंने ये पैगाम वज़ीर ख़ारिजा के तवस्सुत से देखा और फिर इसे काबीना में भी पढ़ा गया। इस पैगाम के मुताबिक पाकिस्तान की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए ख़त्म करना था। चंद ही हफ्तों में हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी गई और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा हमारे इत्तेहादियों और बैक बेंचर्स के साथ अपनी एजेंसीज के ज़रिए काफ़ी अरसे से राब्ते में थे। फिर वो कहते हैं कि जी लोग रजीम चेंज के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आए और अगले चंद माह में तहरीक इंसाफ 37 में से 28 नशस्तें जीत गई ज़िमनी इंतखाबात में और पाकिस्तान भर में बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली गईं। अवाम ने पैगाम दे दिया कि वो कहाँ खड़े हैं। इस एहतजाज में बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन भी बाहर निकलीं जिसकी पाकिस्तान की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। इस सब ने उन लोगों को बेचैन कर दिया जिसने हमारी हुकूमत के ख़ात्मे का मंसूबा बनाया था। साथ ही
जिस हुकूमत ने हमारी हुकूमत की जगह ली थी उसने मईशत तबाह कर दी। 18 महीने में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चली गई और रुपए की कीमत रिकॉर्ड हद तक गिर गई। पीटीआई हुकूमत ने न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया था बल्कि गैर मुल्की इदारों ने हमारी तारीफ भी की थी, ख़ास तौर पर पेंडेमिक 19 के दौरान, और हम जीडीपी ग्रोथ 6.1% तक ले गए थे। बदकिस्मती से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया था कि मेरी हुकूमत को दोबारा नहीं आने देना, इसलिए मुझे सियासी मंजरनामे से हटाने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया गया। मुझ पर 2 कातलाना हमले किए गए। मेरी पार्टी के रहनुमा, कारकुनान और सहाफ़ियों को उठाया गया, तशद्दुद किया गया और तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया गया। कई रहनुमाओं को अदालतों की जानिब से बार बार रिहा किए जाने के बावजूद भी नए जराइम में गिरफ्तार किया गया। ख़वातीन कारकुनों के साथ भी ऐसा ही किया गया। मौजूदा हुकूमत ने भी यही रविश जारी रखी और अपने इक़दामात से ख़वातीन की सियासत में शमूलियत की हौसला शिकनी की। मुझ पर 200 से ज़ायद केसेस बनाए गए और मुझे ओपन कोर्ट में ट्रायल के हक से महरूम कर दिया गया। 9 मई को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर हमलों का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर डाल दिया गया। इसके नतीजे में हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार और अगवा किया गया और 48 घंटे के अंदर अंदर क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए गए। स्पीड से लगता है कि यह सब पहले से तयशुदा था। अब ये बहुत सख्त बात है जो इमरान खान कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये हम पर इसका इल्ज़ाम धरा गया कारकुनों पर। पीटीआई के बहुत से रहनुमाओं पर तशद्दुद करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई, उनके ख़ानदानों पर तशद्दुद किया गया ताकि वो टीवी पर पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दें। कुछ रहनुमाओं को दूसरी पार्टियां ज्वाइन करने पर मजबूर किया गया, कुछ को मेरे खिलाफ इल्ज़ामात लगाने पर मजबूर किया गया। इस सब के बावजूद दिसंबर में होने वाले सर्वेज में मेरी जमात 66% के साथ मकबूलियत में सर फहरिस्त थी और मेरी ज़ाती रेटिंग इससे भी ज़्यादा थी। अब इलेक्शन कमीशन पार्टी को इसके इलेक्शन के हक से महरूम कर रहा है और हर तरह का गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल कर रहा है। अदालतों की साख रोज़ाना की बुनियाद पर गिर रही है। फिर इमरान खान लिखते हैं इस आर्टिकल में कि इसी दौरान एक साबिक वज़ीर आज़म जिसे करप्शन की केसेस में सज़ा सुनाई गई थी, यानी नवाज शरीफ, बरतानिया से लौट आया, जहां वो पाकिस्तानी अदालतों की तरफ से जहां वो पाकिस्तानी अदालतों की नज़र में एक इश्तहारी के तौर पर रह रहा था बरतानिया में। नवंबर में एक अदालत ने उसकी कन्विक्शन को ख़त्म कर दिया। मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट से एक डील कर ली है कि उसके केसेस ख़त्म किए जाएंगे और उसे आइंदा इंतखाबात में सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन अवाम अब भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और मुसलसल सिलेक्टेड को रिजेक्ट कर रहे हैं। इन हालात में 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम जमातों को अपनी मुहिम चलाने की इजाज़त है। मुझे जेल में डाल दिया गया है बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात के तहत, जिनमें बगावत के इल्ज़ामात भी शामिल हैं। मेरी जमात के चंद वो लीडर्स जो आज़ाद हैं और अंडरग्राउंड भी नहीं हैं, उन्हें वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाज़त भी नहीं। इस तरह का मजाक इलेक्शन मुल्क में मजीद अदम इस्तेहकाम बढ़ाएगा और इससे इकॉनमी का मजीद भट्टा बैठ जाएगा। आपके लिए आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिससे मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी आएगी। एक मकबूल जमहूरी मुंतखब हुकूमत ही अहम रिफॉर्म्स ला सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास बहरानों से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बदकिस्मती से जमहूरियत को यरगमाल बना के हम मुखालिफ समत की तरफ बढ़ रहे हैं। यह आर्टिकल लिखा है इमरान खान ने द इकोनॉमिस्ट में, और आखिर में लिखा गया है इस आर्टिकल के आखिर में इदारे की तरफ से कि इमरान खान इज़ अ फाउंडर एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ्राम 2018 टू 2022। अब ये आर्टिकल क्या साबित करता है? एक तो ये साबित करता है कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई इंगेजमेंट इस वक्त नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है इमरान खान की ये इमरान खान की चॉइस पर नहीं है। ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट ही इमरान खान के साथ कोई इंगेजमेंट नहीं कर रही है, और जब नहीं कर रही है, इमरान खान को अंदाज़ा है कि वो नहीं कर रही है, तो अगर हो रही होती, अगर कोई इंगेजमेंट होती तो यकीनन इस तरह का आर्टिकल इस मौके पर ना लिखा जाता। एक तो ये बात तय हुई कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई इंगेजमेंट, कोई राब्ता, कोई ताल्लुक, कोई मुज़ाकरात, कोई चीज़ नहीं हो रही है। दूसरा यह है कि इमरान खान को नज़र ये आ गया है कि शायद उनके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा जाएगा या उनके लिए कोई रास्ता बाकी नहीं बचा है, जिसके नतीजे में वो ये कर रहे हैं। तीसरा, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाकर जो है वो बनाया है, और इसके अलावा उन्होंने सख्त किस्म की ज़बान इस्तेमाल किया और बड़े संजीदा नौयत के इल्ज़ाम लगाए हैं। अब पार्टी के अंदर 2 तरह की राय मौजूद है हमेशा से या कुछ अरसे से, जो जब से ये सिनेरियो चेंज हुआ है, रजीम चेंज हुआ है, हुकूमत तब्दील हुई है,
कि एक ये कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद ना की जाए, और दूसरा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद की जाए या उस पर दबाव बढ़ाया जाए। इमरान खान भी उन्हीं लोगों में शामिल दिखाई देते हैं जो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद जारी रखनी चाहिए, और इस आर्टिकल से ऐसा लगता है कि उन्होंने इसी बात का इजहार किया है। अब इससे उनको सियासी तौर पर फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, मेरा तो ख्याल है कि सियासी तौर पर मौजूदा हालात में तो शायद उनको कोई फ़ायदा इससे नज़र नहीं आ रहा, हम मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन शायद वो अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहते हैं और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इंटरनेशनल मीडिया में इस तरह की बातें करके वो इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि शेर अफजल मरवत इमरान खान से मिलकर निकले तो उन्होंने काजी फैसल साहब को बहुत सख्त तनकीद का निशाना बनाया, उन्हें बाइस जज करार दिया और बहुत सारी सख्त बातें की। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने दूसरी बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें मुकम्मल एतमाद है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमें कोई एतमाद ही नहीं है, इमरान खान को कोई एतमाद नहीं है काजी फैसल पर, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि नहीं, हमें उन पर एतमाद है। बैरिस्टर गौहर जानते हैं कि उन्हें काजी फैसल की अदालत में पेश होना है और वहाँ पर जाके जाहिर है तहरीक इंसाफ के मुकदमात वहाँ पर चल रहे हैं, एक आइनी रास्ता तो बहरहाल मौजूद है। बैरिस्टर गौहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद फिर शेर अफजल मरवत ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान इस बात पर डटे हुए हैं कि उनको इस अदालत पर कोई एतमाद नहीं है, काजी फैसल पर कोई एतमाद नहीं है। ये शो करता है कि अदलिया पर भी तनकीद या दबाव बढ़ाने का या तनकीद बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है, और ये लगता है कि ये शायद ज़ाहिर है सोच समझ कर ही ऐसा किया गया होगा, क्योंकि इमरान खान को ये यकीन हो गया होगा कि काजी फैसल की अदालत से उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा ये हुआ होगा कि अगर उनकी पार्टी के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार करके भी कि जहाँ पर उनके कागजात भी जमा नहीं होने दिए जा रहे, कागजात फाड़े जा रहे हैं, तब भी काजी फैसल साहब के कान पर जूं नहीं रंगी, बल्कि उल्टा वो पूछते रहे तो फिर मैं क्या करूँ, तो फिर बताएं मुझसे क्या मांगते हैं, आप मेरे पास आए ही क्यों हैं, आपके पास तो दूसरे फोरम मौजूद हैं, आप वहाँ क्यों नहीं गए, आप अपने कानूनी ऑप्शंस को क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो ये सारी बातें सुन के मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ में एक मायूसी की लहर दौड़ी है, और उसी की अक्कासी से हमें यह दिखाई देती है कि उन्होंने सख्त तनकीद का निशाना बनाने का फ़ैसला किया है। तो दो महाजों पर जो जैसा कि मैंने लिखा भी कि दो महाजों पर बैक वक्त लड़ाई तेज़ कर दी गई है, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया दोनों के महाज पर तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन ये वक्त बताएगा कि इसका उनको सियासी तौर पर फ़ायदा होगा या नुकसान। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब तक जो है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ़ तरह के फेजेस में से गुजरी है, जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात और बहुत ख़राब ताल्लुकात, जहाँ बहुत अदलिया के साथ के हवाले से बहुत ज़्यादा उम्मीदें और कहीं पर बहुत ज़्यादा नाउमीदी। तो मुख्तलिफ़ तरह के फेजेस से तहरीक इंसाफ गुजरी है, एक और फेज से इस वक्त गुजर रही है। इलेक्शन करीब हैं, अब ये चीज़ें जो इस वक्त तहरीक इंसाफ कर रही है, इससे क्या हासिल होगा ये आप के लिए अब एनालाइज़ करना मुश्किल नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।